नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही हैरत अंगेज सच पर बात करने वाले हैं। अक्सर माना जाता है कि बिल्कुल शून्य से उठकर संपत्ति बनाना सिर्फ एक पैसों का खेल है ना? लेकिन असल में ये एक आर्थिक खेल बनने से कहीं पहले एक मनोवैज्ञानिक खेल होता है। पैसे की बात तो बहुत बाद में आती है। सबसे पहले शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। चलिए गहराई से समझते हैं उन लोगों के मनोविज्ञान को जो बिल्कुल खाली हाथ शुरुआत करते हैं और अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे पहले भाग के साथ। अभाव, एक जाल या फिर ईंधन। बिल्कुल शून्य से शुरुआत करने पर अक्सर दो ही नतीजे सामने आते हैं। एक तरफ वो स्थिति है जहां इंसान अभाव के जाल में पूरी तरह फंसकर रह जाता है। आगे बढ़ने की हिम्मत वहीं लकवाग्रस्त हो जाती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग इसी भयंकर कमी को अपनी सफलता का सबसे बड़ा ईंधन बना लेते हैं। मजेदार बात तो ये है कि शुरुआती दौर में सबसे बड़ा फायदा पैसा बिल्कुल नहीं होता। ये पूरी तरह से इस मनोविज्ञान पर निर्भर करता है कि उस कमी को एक रुकावट मानना है या फिर आगे बढ़ने का एक ताकतवर इंजन। अब आते हैं दूसरे भाग पर, समय और पहचान को नया रूप देना। देखिए, एक तरफ तो वो सोच है जो तत्काल सुख के पीछे भागती है, मतलब अभी इसी वक्त आराम चाहिए। लेकिन जो लोग शून्य से उठकर अपना मुकाम बनाते हैं ना, वो बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। वो नीरस और थका देने वाले उस लंबे दौर को खुशी खुशी गले लगाते हैं जहां प्रगति बेहद धीमी होती है। अगर मनोविज्ञान की माने तो भविष्य के बड़े फायदे के लिए आज के आराम का त्याग करने की ये जो क्षमता है, यही संपत्ति निर्माण की सबसे बड़ी चाबी है। ऐसे लोग आज के मजे में नहीं उलझते, बल्कि वे ये पक्का करते हैं कि उनका आने वाला कल हर हाल में बेहतर हो। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत सामने आता है। पहचान व्यवहार को आकार देती है। वर्तमान की पूजा मत करो, इसका उपयोग करो। जो लोग खाली जेब शुरुआत करते हैं, वो अपनी इस आज की मुश्किल परिस्थिति को अपनी उस असली शख्सियत से बिल्कुल अलग कर देते हैं जो वे कल बनने वाले हैं। वो आज के बुरे हालात के आगे कभी घुटने नहीं टेकते, बल्कि वो उस वर्तमान स्थिति को अपनी कामयाबी की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, पूर्णता से अधिक कर्म का महत्व। बिना शोर मचाए अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले लोग कभी भी हर चीज के एकदम परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते। उनकी असली ताकत इन 4 बेहद असरदार कदमों में छिपी होती है। पहले परीक्षण करें, फिर असफल हों, खुद को हालात के अनुकूल बनाएं और अंत में सीख लें। मनोविज्ञान इसे एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया मानता है। किसी पक्की गारंटी या एकदम सही समय का इंतजार करने के बजाय वो बस लगातार कदम उठाते हैं, गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से असली काबिलियत हासिल करते हैं। चलिए अब चौथे भाग पर नजर डालते हैं, नियंत्रित जोखिम में आराम। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। दौलत बनाने वाले लोग कोई जुआरी नहीं होते और न ही उन्हें बेवजह खतरों से खेलने का कोई शौक होता है। इसके बजाय वो नियंत्रित जोखिम के उस्ताद होते हैं। चाहे कोई नया व्यापार शुरू करना हो, करियर बदलना हो, निवेश करना हो या किसी नए शहर में बसना हो, इन सब में अनिश्चितता तो होती ही है। लेकिन सफल लोग अंधे जुए में पैसे नहीं उड़ाते। वो पूरी जानकारी के साथ ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो थोड़ी असुविधाजनक जरूर हो, पर पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हो। हमारा 5वां भाग है दर्द एक शक्तिशाली ईंधन के रूप में। आमतौर पर माना जाता है कि लोग तारीफ या शाबाशी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सच बताऊं, हकीकत कुछ और ही है। असल में प्रशंसा एक बहुत ही कमजोर ईंधन है। इसकी तुलना में दर्द सबसे ताकतवर प्रेरणा बनकर उभरता है। शून्य से अमीरी तक का सफर तय करने वाले लोगों के जहन में संघर्ष, असुरक्षा, अपमान और घोर अभाव की यादें बहुत गहरी बसी होती हैं। मनोविज्ञान भी मानता है कि इस तरह की गहरी चोटें किसी भी इंसान को बिना थके सालों साल आगे बढ़ने की जबरदस्त प्रेरणा देती हैं। उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट नहीं चाहिए, वो तो बस उस भयानक अभाव से हमेशा के लिए आज़ादी चाहते हैं। और अब छठा और अंतिम भाग, पैसे से पहले दिमाग। तो चलिए इन 5 मानसिक गुणों को फटाफट एक साथ देख लेते हैं। पहला, तत्काल सुख को छोड़कर भविष्य के इनाम का इंतजार करना। दूसरा, अपनी आज की मुश्किल स्थिति से अपनी असली पहचान को बिल्कुल अलग रखना। तीसरा, परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय कर्म करके सीखना। चौथा, नियंत्रित जोखिम और अनिश्चितता के साथ सहज होना। और 5वां, तारीफ के बजाय दर्द और अभाव को अपना ईंधन बनाना। ये 5 बिंदु मिलकर एक ऐसा मजबूत मानसिक ढांचा तैयार करते हैं जो सफलता के इस लंबे सफर के लिए बेहद जरूरी है।
मतलब पैसे कमाने से बहुत पहले इंसान को एक ऐसा दिमाग तैयार करना होता है जो इस पूरे सफर का वजन उठा सके। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। शून्य से शुरू करके शिखर तक पहुंचने के इस सफर में आखिर सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है? क्या वे बाहर से मिलने वाले अवसर हैं? क्या वो हमारा कठोर अनुशासन है? या फिर क्या वो हमारा मनोविज्ञान है? ये गहराई से सोचने वाली बात है, क्योंकि सच तो ये है कि संपत्ति निर्माण का असली इंजन कहीं बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिमाग के भीतर ही धड़कता है।